हाय, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शिवानी अग्रवाल गेटवे क्लासेस के टेक्निकल कम्युनिकेशन के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट टेक्निकल कम्युनिकेशन इज़, व्हाट आर द डिफरेंट definitions of technical communication are that are given by the eminent scholars, and last but not the least, the main topic of the lecture is what are the features of technical communication. If we talk about the features of technical communication, this question is really important, and in this AKTU 2023 examination there are strong possibilities of this question to be asked in AKTU examination. So without much ado, let us start what technical communication is. Technical communication, basically if we talk about the term technical, this is derived from the combination of two different languages, Greek and Latin. टेक्ने जो पार्ट है, टेक्ने लिया गया है ग्रीक से एंड टेक्टून लिया गया है लैटिन से। टेक्ने जो ग्रीक का वर्ड है उसका मतलब है स्किल, आर्ट या फिर क्राफ्ट। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट टेक्टून, तो टेक्टून लैटिन से लिया गया है जिसका मतलब है टेक्नोलॉजी। हैंस वी कैन से दैट टेक्निकल कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ, ये वर्ड आपको याद रखना है, ट्रांसफ़र या ट्रांसफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ व्हाट, टेक्निकल साइंटिफिक प्रूफ डाटा, यानी टेक्निकल डाटा, साइंटिफिकल प्रूफ्ड डाटा, स्टेटिस्टिकल डाटा। या स्टेटिस्टिकल डाटा की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, फिगर्स आते हैं और फैक्ट्स आते हैं, और लॉजिकल डाटा। तो जो है टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसफ़र है, ट्रांसफॉर्मेशन है, शेयरिंग है, किसका, टेक्निकल डेटा का, साइंटिफिकली प्रूव्ड डेटा का, स्टेटिस्टिकल डेटा का और लॉजिकल डेटा का। किससे किसको ट्रांसफ़र है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। तो हम कह सकते हैं कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है, कन्फाइंड है यानी लिमिटेड है, सीमित है किस तक, स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक ऑडियंस। यानी कि जो कम्युनिकेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंडक्ट करा जाता है, स्पेसिफिक गोल होता है जिसका, और जो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए मेंट होता है, दैट इज़ नोन एज टेक्निकल कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोफेशनल टास्क दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स, टेक्निकल पर्सन्स एंड साइंटिफिक कंसल्टेंट्स। तो ये जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है दैट इज़ कैरीड ऑन बाय ए ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल persons that may be in form of specialized professionals, that may be in form of technical persons, that may be in form of scientific consultants। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन हमेशा हाईली ऑफिशियल होता है और टोटली प्रोफेशनल होता है। ये क्या हो, आइए बात करते हैं, ये पार्ट अननेसेसरी है। आइए बात करते हैं डेफिनेशंस की। और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन डिफ़ाइन करता है टेक्निकल कम्युनिकेशन को एक ऐसे फैक्चुअल कम्युनिकेशन के रूप में जो यूजुअली अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो जनरली प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में होता है। तो बेसिकली इसके इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है, फैक्चुअल कम्युनिकेशन है जो यूजुअली किसके बारे में होता है, दो चीज़ों के बारे में होता है, प्रोडक्ट्स के बारे में होता है और सर्विसेज के बारे में होता है। तो बहुत ही आसान सी सिंपल सी डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। यूरोपियन एसोसिएशन फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन कैसे डिफ़ाइन करती है टेक्निकल कम्युनिकेशन को, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग। इसमें इनके अकॉर्डिंग टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिफाइनिंग होता है, क्रिएटिंग होता है, डिलीवरिंग होता है। किसका, डिफाइनिंग, क्रिएटिंग और डिलीवरिंग, यानी किस किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन का, और ऐसे इंफॉर्मेशन का जो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स फॉर द सेफ एफिशिएंट यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ऐसी इंफॉर्मेशन का इसमें ट्रांसफ़र होता है जो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के सेफ एफिशिएंट यूज़ के लिए बनी हुई होती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो जैसे जब कभी भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ख़रीदने जाते हैं तो विद एवरी परचेज ऑफ एवरी मोबाइल फ़ोन, एवरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, देयर इज़ वन इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करें, हाउ टू यूज़ दैट
पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये इसमें दिशा निर्देश या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो वो यही कहना चाह रहा है यूरोपियन एसोसिएशन कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं और डिलीवर करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो इंफॉर्मेशन के डिफ़ाइन करने की, क्रिएट करने की, डिलीवरिंग करने की प्रोसेस है, जिसमें बेसिकली क्या किस चीज़ के लिए हम डिलीवर करते हैं या क्रिएट करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं इंफॉर्मेशन को, एक सेफ़, एक एफिशिएंट यूज़ के लिए, प्रोडक्ट के एक सेफ़ और एफिशिएंट यूज़ के लिए। यानी डेफिनेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को इस तरह से क्रिएट करते हैं, डिलीवर करते हैं और डिफ़ाइन करते हैं ताकि उस इंफॉर्मेशन का यूज़ प्रोडक्ट के सेफ़ और एफिशिएंट यूज़ के लिए किया जा सके। अगला है सोसाइटी फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन यानी STC क्या कहती है, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। इसके अनुसार TC क्या है, टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट। इसमें हम एक्सपर्ट से यानी कि स्पेशलाइज्ड पर्सनस से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं एंड प्रेजेंटिंग इट टू एन ऑडियंस, और फिर उस जो एक्सपर्ट द्वारा गैदर की हुई इन्फॉर्मेशन है, एक्सपर्ट के समूह से जो हमें इन्फॉर्मेशन गैदर होती है वो हम ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं इन ए क्लियर इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो वही टेक्निकल कम्युनिकेशन है। ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम प्रोसेस को मतलब इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सपर्ट से गैदर करने की प्रोसेस, फिर उस इंफॉर्मेशन को जो कि हमने एक्सपर्ट से गैदर की है उस इंफॉर्मेशन को हम ऑडियंस तक पहुंचाते हैं एक क्लियर और इजीली अंडरस्टैंडेबल वे में, और वही टेक्निकल कम्युनिकेशन है। अब आते हैं अपने मूल क्वेश्चन के ऊपर जो है हमारा फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन की तो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स: प्रिसीजन, लैंग्वेज, करेक्शन, करेक्ट स्टाइल, कर्सी स्टाइल, एक्टिव वॉइस, कंप्लीशन, कैंडिड, एक्यूरेसी। और ये इस चार्ट के थ्रू आप यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए प्रिसीजन पढ़ते हैं। प्रिसीजन का मतलब होता है संक्षिप्तता, यानी टू बी शॉर्ट। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। हमने इस कोटेशन से ये वाला अपना स्टार्ट करा है। ब्रेविटी का मतलब है संक्षिप्तता जो है वो विट की यानी कि बुद्धिमानी की सोल है, आत्मा है। यानी जितना आप शॉर्ट, जितना आप बुद्धिमान, अगर आप द मोर यू विल बी शॉर्ट द मोर इंटेलेक्चुअल यू विल साउंड। जितना शॉर्ट होंगे आप, जितना शॉर्ट में अपनी बात कहने की आपको आदत होगी उतना ही ज़्यादा आपको इंटेलेक्चुअल माना जाएगा। तो ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। तो क्योंकि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट है इसीलिए पैराग्राफ जो है वो शॉर्ट होने चाहिए। क्रिस्प का मतलब करारे होने चाहिए, यानी एक ही सेंटेंस में गागर में सागर भरा हुआ हो। टू द पॉइंट होने चाहिए, अप टू द मार्क होने चाहिए एंड लॉजिकल होने चाहिए। तो ब्रेविटी में क्या क्या आ गया, शॉर्टनेस आ गई, क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। वी मस्ट स्किप अननेसेसरी डिटेल्स। जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं, अनवांटेड डिटेल्स हैं, अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उनको हमें स्किप करना है एंड मेक इट एज शॉर्ट एज इज़ पॉसिबल। द राइटर मस्ट अवॉइड यूजिंग टू मैनी वर्ड्स। राइटर को एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि जो बात उसे एक वर्ड में कह देनी है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ ना करे, क्योंकि बाई यूजिंग टू मैनी वर्ड्स ही will not only divert the attention of himself but he also will divert the attention of the reader from the central point. तो राइटर मस्ट अवॉइड यूजिंग टू मैनी वर्ड्स। रीज़न क्यों है, टू मैनी वर्ड्स डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द राइटर एंड रीडर बोथ, दोनों का ही अटेंशन डाइवर्ट करते हैं सेंट्रल पॉइंट से। बट ब्रेविटी मस्ट नॉट बी अचीव्ड एट द स्टेक ऑफ कंप्लीशन। एट द स्टेक ऑफ एक ईडियम है जिसका मतलब है दांव पर लगाकर। तो जो हम ब्रेविटी अचीव कर रहे हैं, जो संक्षिप्तता अचीव कर रहे हैं, वो कंप्लीशन और क्लैरिटी को दांव पर लगाकर अचीव नहीं करी जानी चाहिए, बल्कि कंप्लीशन भी रहना चाहिए और क्लैरिटी भी रहनी चाहिए। तो एक बार फिर से देख लीजिए इस पूरे पॉइंट को। इसमें दो तीन बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं। एक तो प्रिसीजन में क्या क्या एलिमेंट आते हैं, ये एलिमेंट आते हैं। अगर हम बात करें शॉर्टनेस, क्रिस्प होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। इस तरह का चार्ट का भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं वहाँ पर। और इसको शॉर्ट, क्रिस्प, टू दी पॉइंट, अप टू द मार्क और लॉजिकल बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, वी मस्ट स्किप अननेसेसरी डिटेल्स एंड मेक इट एज शॉर्ट एज इज़ पॉसिबल। दूसरी बात हमें क्या ख्याल रखनी है, दूसरा प्रिकॉशन कि वी मस्ट नॉट यूज़ टू मैनी वर्ड्स। रीज़न क्या है, टू मैनी वर्ड्स डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ बोथ रीडर एंड राइटर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। लेकिन फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेविटी मस्ट नॉट बी अचीव्ड एट द स्टेक ऑफ कंप्लीशन एंड क्लैरिटी। आगे चलते हैं एक्यूरेसी। पैराग्राफ जो है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, सटीक।
एक्यूरेसी का मतलब है सटीक होना चाहिए। एंड वी मस्ट नॉट एक्स एग्रीगेट, एक्स एग्रीगेट का मतलब है बढ़ा चढ़ा कर कहना, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर और बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो वी मस्ट नॉट एक्स एग्रीगेट द थिंग्स विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, हमें बिना इधर उधर घुमाए, बिना बात का बतंगड़ बनाए चीज़ों को डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। वी मस्ट इंट्रोड्यूस द सेंट्रल पॉइंट डायरेक्टली, हमें सेंट्रल पॉइंट को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराना है विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, विदाउट एक्स एग्रीगेशन। देयर शुड नॉट बी एनी पार्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड फिक्शन, क्योंकि साइंटिफिक राइटिंग में हर चीज़ प्रूव्ड होनी चाहिए, तो इमेजिनेशन और फिक्शन का कोई पार्ट इसमें बेरेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है। देयर मस्ट नॉट बी एनी डबल मीनिंग, देयर मस्ट नॉट बी एनी हिडन मीनिंग। और हमारा पैराग्राफ इंस्टेड क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए और एनालिटिकली प्रूव्ड होना चाहिए। तो देखिए एक्यूरेसी में क्या चीज़ें आएंगी, एक तो हमें एक्स एग्रीगेट नहीं करना है चीज़ों को, बीटिंग अबाउट द बुश नहीं करना है, डायरेक्टली वी हैव टू इंट्रोड्यूस द सेंट्रल पॉइंट। दूसरा, इमेजिनेशन और फिक्शन का पार्ट नहीं होना चाहिए, डबल मीनिंग और हिडन मीनिंग नहीं होना चाहिए। इंस्टेड वी आवर पैराग्राफ शुड बी लॉजिकल फैक्चुअल और एनालिटिकली प्रूव्ड। यहाँ पर इस तरह से बना लीजिएगा, लॉजिकल फैक्चुअल होना चाहिए, फैक्चुअल होगा तो लॉजिकल खुद ही बन जाएगा, और एनालिटिकली प्रूव्ड होना चाहिए। इसे इस तरह से समझिए, अगर आप एनालिटिकली एनालिसिस करके बनाएंगे तो वो ऑलरेडी फैक्चुअल होगा, और जो चीज़ फैक्चुअल होगी वो लॉजिकल भी होगी। आगे चलते हैं, लैंग्वेज और स्टाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल राइटिंग में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वाइटल रोल का मतलब है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो हमें जो है बॉम्बास्टिक नहीं होना है, बॉम्बास्टिक का मतलब भी एक्स एग्रीगेशन से है, बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को अभिव्यक्त नहीं करना है। ऑर्नामेंटल का मतलब अलंकारिक नहीं होना है, यानी पोइटिकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, और फिगरेटिव नहीं होना है, बल्कि हमें क्या यूज़ करना है, वी शुड यूज़ सिंपल, प्लेन, इजी लेकिन इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव वर्ड्स का यूज़ करना है। अब दूसरा क्या है, वर्ड्स शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द थीम इन क्वेश्चन, वर्ड्स जो भी हों हमारे वो थीम के से मिलते जुलते हों। सेंटेंसेस शुड बी ऑफ मॉडरेट लेंथ, सेंटेंसेस की लेंथ मॉडरेट होनी चाहिए, नीदर टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट। देयर शुड बी 18 to 25 वर्ड्स इन ए सेंटेंस। If a sentence is going to be extraordinarily long, तो आपको क्या करना है, इट इज़ बेटर टू बाइफरकेट और ट्राइफरकेट इट, यानी बाइफरकेट का मतलब 2 भागों में बांटना, और ट्राइफरकेट का मतलब है 3 भागों में डिवाइड करना। तो अगर कोई सेंटेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो उसको बाइफरकेट कर लें, या फिर क्या कर लें, ट्राइफरकेट कर लें। अगला आता है एक्टिव वॉइस। सेंटेंसेस जो है फैब्रिकेट होने चाहिए, बुने हुए होने चाहिए, स्ट्रक्चर्ड भी आ सकता है यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, या प्रिपेयर्ड या मेड। सेंटेंसेस शुड बी प्रिपेयर्ड, सेंटेंसेस शुड बी फैब्रिकेटेड इन एक्टिव वॉइस। अब देखिए एक्टिव वॉइस का क्या फ़ायदा है, एक्टिव वॉइस इज़ इजी टू कॉम्प्रीहेंड। एक्टिव वॉइस जो होती है वो कॉम्प्रीहेंड करने में, समझने में बहुत आसान होती है। एंड पैसिव वॉइस जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता यानी कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। एग्जाम्पल दे दीजिएगा, आई एम गोइंग टू वर्क, ये एक्टिव वॉइस है तो देखिए कितना क्लियर है। वर्क इज़ बीइंग डन बाय मी, ये पैसिव वॉइस है तो देखिए इसे समझना कितना मुश्किल हो रहा है, इसका अर्थ निकालना। Besides, we have to use past tense and third person in technical writing on an average. Generally, it is recommendable for us to use past tense and third person. तो एक बार फिर से देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में क्या करना है। सेंटेंसेस शुड बी फैब्रिकेटेड इन एक्टिव वॉइस। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस इजी टू कॉम्प्रीहेंड है, जबकि ऑन द कंट्रेरी पैसिव वॉइस जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी यानी कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। दूसरी बात, पास्ट टेंस और थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। करेक्ट क्या होना चाहिए, सेंटेंसेस शुड बी मतलब 2 तरह से करेक्शन मेंटेन करना ज़रूरी है। एक तो सेंटेंसेस शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, दूसरा डाटा, फैक्ट, फिगर, whatever we are going to include, whatever information we are going to include, that should be accurate and researchfully and investigated. तो जो भी डिटेल हम लेने जा रहे हैं वो रिसर्चफुली इन्वेस्टिगेशन के बाद आना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा स्लाइट एरर में मार द इमेज ऑफ द राइटर। मार का मतलब होता है स्पॉइल करना, ख़राब करना, बिगाड़ना। तो अगर छोटा सा भी एरर है तो वो हमारी पूरी इमेज को, राइटर की पूरी इमेज को बिगाड़ कर रख देगा, ख़राब कर देगा। तो करेक्शन में 2 ही चीज़ों का ध्यान देना है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और दूसरा क्या है, फैक्ट, फिगर, इन्फॉर्मेशन वाइज करेक्ट होना चाहिए, रिसर्चफुली इन्वेस्टिगेटेड होना चाहिए। अब जैसे हम बात करें तो नेट पर भी बहुत सारी चीज़ें, कई बार हम सोचते हैं कि नेट से देख लेते हैं, गूगल से देख लेते हैं,
लेकिन उसमें भी कई बार क्या होता है कि डाटा में बहुत ज़्यादा डुअलिटी होती है, तो कहीं कुछ डाटा दिया हुआ होता है तो कहीं कुछ, तो ऐसे में इट इज़ रिकमेंडेबल कि हम जो भी डाटा इंक्लूड करने जा रहे हैं अपने रिसर्च में, अपने रिपोर्ट में, अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट में, वो बहुत अच्छे से जज करके, चेक करके, क्रॉस चेक करके और रेलिवेंट साइट से जो वर्दी साइट्स हैं वहाँ से देखकर हम अपना डाटा को क्रॉस चेक करके तभी मेंटेन करें, मेंशन करें। अगला आता है कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब है मैसेज शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। प्रिसीजन तो आना चाहिए, हमने देखिए ऊपर भी बताया था, लेकिन प्रिसीजन का मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लीशन को एट द स्टेक कर दें, दांव पर रख दें। कंप्लीशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्रॉस चेक योर पीस ऑफ राइटिंग। और हमारे कंप्लीशन अचीव करने के लिए वी हैव टू क्रॉस चेक। और क्रॉस चेक में क्या होना चाहिए? हमारा जो राइटिंग पीस है दैट शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु यानी किसने कहा, व्हाट यानी क्या किया गया, वेयर कहाँ हुआ, व्हेन कब हुआ, हाउ कैसे हुआ, और व्हाई क्यों हुआ। तो अगर ये हमारा राइटिंग पीस इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है तो इट मीन्स इट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। ये जो चार्ट है ये आप ज़रूर बनाइएगा, ये मैंने अपने रिसर्च से दिखाया है, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो जो भी कंप्लीशन है उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो प्रिसीजन लाने का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीशन को हम दांव पर लगा दें। दूसरा, अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीशन चेक करने के लिए वी हैव टू क्रॉस चेक सम ऑफ द थिंग्स कि आवर पीस ऑफ राइटिंग शुड आंसर दीज क्वेश्चंस, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। तो ठीक है, आगे चलते हैं। कर्सी। कर्सी का मतलब होता है विनम्रता, और विनम्रता जो है वो कर्सी जो है दैट इज़ लाइफ ब्लड फॉर द टेक्निकल डॉक्यूमेंट। कर्सी और पोलाइटनेस जो हैं वो बहुत नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं, सामग्रियां हैं। ये वही इंग्रेडिएंट है जो हम किसी भी चीज़ में, जैसे जब हम छोले तैयार करते हैं तो क्या क्या सामग्री डलती है, वही है। तो कर्सी और पोलाइटनेस बहुत बड़े इंग्रेडिएंट हैं, बहुत नेसेसरी इंग्रेडिएंट हैं, अनअवॉइडेबल इंग्रेडिएंट हैं, इंसेपरेबल इंग्रेडिएंट्स हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के, दैट वर्क्स एज द लाइफ ब्लड, जो लाइफ ब्लड का काम करते हैं किसी भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए, इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए। वी कैन एक्सपेक्ट फेवरेबल रिजल्ट वाइल मेंटेनिंग कर्सी। अगर हम कर्सी मेंटेन कर रहे हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट एंड वी कैन वेट फॉर द फेवरेबल रिजल्ट। कर्सी मेंटेन करने के लिए वी शुड अडॉप्ट सम पोलाइट टैक्टिक्स। पोलाइट टैक्टिक्स कौन सी हैं? यूज़ ऑफ सॉरी हम कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, इस तरह से कर सकते हैं। हमारी टोन, हमारा मैनर, हमारा स्टाइल सॉफ्ट होना चाहिए, मैनर्ड होना चाहिए, एलिगेंट होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब हम बात करते हैं कर्सी की तो वी हैव टू यूज़ यू एटीट्यूड इन विच वी हैव टू मेक द रीडर फील इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू मेक द रीडर फील वर्दी, कि वो ज़्यादा वर्दी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए, ये हमें फ़ील कराना होता है। तो यू एटीट्यूड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो फिर से देख लीजिए एक बार, करना क्या है। कर्सी एक तो सबसे ज़्यादा नेसेसरी इंग्रेडिएंट है, दूसरी बात लाइफ ब्लड का काम करता है टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए, तीसरी बात फेवरेबल रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग कर्सी। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? कर्सी मेंटेन करने के लिए पोलाइट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना होगा, यूज़ ऑफ सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़। और हमारा टोन, मैनर, स्टाइल जो है वो पूरी तरह से एटिकेट वाला होना चाहिए। एटिकेट का मतलब है मैनर वाला होना चाहिए, मैनर्ड होना चाहिए, सॉफ्ट और एलिगेंट होना चाहिए। यूज़ ऑफ यू एटीट्यूड इज़ मस्ट। अब होता है कैंडिड। सेंडर जब कैंडिड अप्रोच अडॉप्ट करता है, इट मीन्स दैट द मैसेज शुड बी फ्रैंक। हमारा मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली इट मस्ट नॉट हर्टिंग इन एनी ऑफ द वेज। किसी भी तरह से ये हर्टिंग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये सारे कुछ फीचर्स थे टेक्निकल कम्युनिकेशन के। अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये चार्ट कितना अच्छा है, हमारे लिए विदुषी सावंत ने बनाकर भेजा है। आप भी बनाकर भेज सकते हैं हमें गेटवे क्लासेस के नंबर्स पर। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली हिट ए लाइक एंड योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम्ड, योर पॉइंट्स आर ऑलवेज appreciated. If you are going to send some of the points, we will definitely disclose your name in the forthcoming videos. So keep on watching, keep on watching, keep on just appreciating, keep on sending your messages. Happy learning. Bye bye.